कल तक चेतनानंद हम देखा थे क्रिकेट खेल रहे हाँ थे। ठीक कह रहे हैं, वो सब कुछ ठीक थे। देखिए अब तो जो नीतीश जी पाला बदल रहे हैं तो विधायकों के बारे में क्या कहें। प्रहलाद यादव को कौन लेकर आया ये समझ नहीं आ रहा। ये आप वो जो ललन सिंह उस इलाके के सांसद हैं, ये उनकी भूमिका रही होगी। मुझे ये पक्का भरोसा है कि कुर्सी बच गई। देखिए स्पीकर की कुर्सी यदि नहीं हटा पाते मुख्यमंत्री तो उसके बाद विश्वास मत नहीं वो हासिल करने की उनकी स्थिति रहती। मैं मानता हूँ कि आज जो एनडीए की सरकार है उसके लिए आने वाला दिन शुभ नहीं है। तेजस्वी ने जो कहा था कि खेला बाकी है, जो 28 जनवरी को बातें कही थी, खेला तो हुआ। एक हद तक आप मानेंगे कि विपक्ष में एकजुटता एक हद तक बनी रही। 3 लोगों ने पाला बदला, लेकिन सत्ता पक्ष में क्या हुआ कि आज नीतीश कुमार के सामने इतना सब मुद्दा रख दिया है, अपना एजेंडा बता दिया है, नौकरी के एजेंडे पर कायम है। नमस्कार, मेरा नाम आलोक है। आप लाइव स्ट्रीज देख रहे हैं। विश्वास मत हासिल करने में बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को जीत मिल गई, तेजस्वी यादव हार गए। तेजस्वी यादव के 3 विधायक ही टूट गए। हमारे साथ बिहार के वरिष्ठ पत्रकार अरुण पांडे जी मौजूद हैं। आपने देखा सुबह से जो हलचलें बढ़ी हुई थी, एक हफ्ता से जो सहगमी, एक सप्ताह से ये सहगमी बढ़ी हुई थी, अंतर्गत उसका पटाक्षेप हो गया, जीत गए नीतीश। मैं प्रारंभ से ये कह रहा था जी कि अभी जो आज 12 फरवरी को यहाँ शक्ति परीक्षण होना है, तेजस्वी ने जो कहा था कि खेला बाकी है, जो 28 जनवरी को बातें कही थी, खेला तो हुआ। और नीतीश कुमार ने तेजस्वी के 3 विधायकों को अपने पाले में किया, तो नीतीश कुमार के भी 5 विधायक तो इस पाले में आ गए जो आज अनुपस्थित थे। आज संकट क्रूशियल का दिन था, तो संख्या के बल के हिसाब से भले असेंबली में स्पीकर को हटाने के लिए जो प्रस्ताव दिया था सत्ता पक्ष ने, 125 वोट के बूते उनकी कुर्सी चली गई। और विपक्ष के पास जो 115 वोट थे उसमें 3 घट गए, 112 वोट मिले हैं। तो एक हद तक आप मानेंगे कि विपक्ष में एकजुटता एक हद तक बनी रही। 3 लोगों ने पाला बदला, लेकिन सत्ता पक्ष में क्या हुआ, 128 विधायक थे और 125 वोट मिला, जो 3 इधर से गए, बाकी तो लोग उपस्थित रहे 5 लोग। ये झटका तो तेजस्वी यादव को जोर का लगा ना। कल तक चेतनानंद हम देखा थे क्रिकेट खेल रहे थे। हाँ ठीक कह रहे हैं, वो सब कुछ ठीक थे। देखिए अब तो जो नीतीश जी पाला बदल रहे हैं तो विधायकों के बारे में क्या कहेंगे। यहाँ तो पाला बदल की राजनीति चल रही है। 28 जनवरी को नीतीश जी ने पाला ही बदल कर तो फिर 9वीं बार सीएम बने थे। देखिए बिहार विधानसभा के इतिहास में आज एक और कहिए कि इतिहास के पन्ने में एक पंक्ति जुट गई कि विधानसभा के स्पीकर अविश्वास प्रस्ताव लाकर हटाए गए। ये कभी ये नहीं हुआ था। कई विधानसभा अध्यक्षों के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव आए थे, उस सचिवालय में ही उसको तो ये वापस कर लिया जाता था या वो इस्तीफा देते थे। हाँ, वोटिंग हुई या इस्तीफा देते थे। लेकिन आज के स्पीकर ने उसको फेस किया और स्पीकर पक्ष विपक्ष के बीच शक्ति परीक्षण के मोहरा बने और उसमें भले ही विपक्ष हार गया, लेकिन मैं समझता हूँ कि कुर्सी बच गई। देखिए स्पीकर की कुर्सी यदि नहीं हटा पाते मुख्यमंत्री तो उसके बाद विश्वास मत नहीं वो हासिल करने की उनकी स्थिति रहती। तब इसी विधानसभा से उनको राजभवन इस्तीफा देने के लिए जाना पड़ता। लेकिन मैं मानता हूं कि आज जो एनडीए की सरकार है उसके लिए आने वाला दिन शुभ नहीं है। एक सवाल उठता है कि क्या जिन विधायकों ने व्हिप का उल्लंघन कर अपनी अनुपस्थिति दर्ज की एनडीए में, उसके खिलाफ एनडीए कार्रवाई करने के लिए सक्षम है। देखिए कानून तो कहता है, लेकिन अब एक एक वोट की कीमत है। मैं बताता हूं कि आज जो एनडीए की सरकार है या स्पीकर के खिलाफ जो अविश्वास प्रस्ताव पारित, उसमें मांझी के 4 वोट का बड़ा योगदान रहा। इसको इस रूप में भी आप देखें। बड़ा रोल किसका रहा? आनंद मोहन का रोल रहा, अनंत सिंह का भी बड़ा रोल रहा। आप मानते हैं कि आनंद मोहन और अनंत सिंह? बिल्कुल, राजद के जो 3 विधायक पाला बदल कर इधर आए हैं तो रोल तो उनका ही रहा। प्रहलाद यादव, चेतन आनंद और नीलम देवी इधर आई तो उनका तो रोल रहा ही। मतलब अनंत सिंह ने भी खेल किया। हाँ, खेल में योगदान किया। नीतीश कुमार जो महाखेल किए थे उस खेल में वो शामिल हुए। आनंद मोहन भी साथ रहा है। आनंद मोहन ने भी साथ दिया। अच्छा, ये प्रहलाद यादव को कौन लेकर आया ये समझ नहीं आ रहा है। ये आप वो जो ललन सिंह उस इलाके के सांसद हैं, ये उनकी भूमिका रही होगी। मुझे ये पक्का भरोसा है कि प्रहलाद यादव का जो वहाँ राजनीतिक जीवन गतिविधि है उसमें कहीं ना कहीं ललन सिंह की सहभागिता होती है। तो वो ललन सिंह के कारण प्रहलाद इधर आए हैं। अंतिम सवाल है मेरा। तेजस्वी यादव ने जिस तरह से आज भाषण दिया है, ये कहा है कि वे राम की तरह हैं, अब उन्हें वनवास दे दिया गया है, राजा दशरथ की तरह है नीतीश कुमार। ये भावुक भाषण लगता है कि इसने कहीं ना कहीं तेजस्वी के प्रति लोगों की सिंपैथी और बढ़ाई। देखिए तेजस्वी ने आज भाषण जो दिया है बहुत सख्त भाषण मैं मानता हूँ। एग्रेसिव नहीं थे नीतीश कुमार, कुछ खरी खोटी नहीं सुनाया। देखिए भाषा की मर्यादा को रखते हुए
आप सब ये आईना दिखा दिया है। आप जिसको आप कहेंगे कि आज नीतीश कुमार के सामने इतना सब कुछ मुद्दा रख दिया है, अपना एजेंडा बता दिया है, नौकरी के एजेंडे पर कायम है। तो कुल मिला जुला कर तेजस्वी ने जो बात की है, आने वाले दिन में सही कई सारे मुद्दे गिना दिए कि आप हमने 1,35,000 भी शिक्षा विभाग में जो नौकरी देनी है वो संचिका का निपटान कीजिए, दीदी और आशा दीदी का वेतन बढ़ाना है उसको कीजिए, फिर इसके पुरानी बाद पेंशन की बात- पुरानी पेंशन को आप लागू कीजिए, आप विशेष पैकेज की लड़ाई कीजिए, और आप जब नहीं करेंगे तो हम करेंगे इसकी लड़ाई। तो कुल मिला जुला कर मैं मानता हूँ कि आज तेजस्वी का जो भाषण था विश्वास मत पर, बहुत ही सशक्त, बहुत सटीक, और इसको आप कह सकते हैं राजनीतिक परिपक्वता का परिचय दिया है। आज उनमें खींच भी था तो तंज और व्यंग करते हुए उन्होंने सारी बात की। उन्होंने जीतनराम मांझी पर भी उसी ढंग से निशाने पर लिया, बीजेपी के भी लोगों को निशाने पर लिया। तो कुल मिला जुला कर एक है कि आज एक जिस ढंग से एक माहौल बना हुआ था और जिसका आज पटाक्षेप हो गया है, एक बहुत नीतीश सुकून कुमार सिकंदर अभी भी दिखा दिया कि ताकत है मुझ में, मुझे देखिए कमजोर ना आज समझो। आज भले ही जीत गए हैं नीतीश कुमार, क्योंकि भविष्य के लिए अब चुनौती उन्हीं के लिए है। और मैं मानता हूं कि शासन का इकबाल, सरकार का इकबाल पर कहीं कहीं जो प्रश्न चिन्ह लग रहा है, अब शायद नीतीश कुमार इसको संभालें, इसलिए कि जो यूएसपी लेकर 2005 में सत्ता में आए थे, अब वो तो नहीं रही अभी। और आने वाले दिन में फिर नीतीश कुमार को और कहाँ कहाँ झुकना होगा, क्या कुछ करेंगे, ये देखना बड़ा दिलचस्प होगा। देखना होगा। अरुण पांडे जी हमारे साथ हैं, बहुत शुक्रिया सर आपका। आनंद मोहन, अनंत सिंह और ललन सिंह ने जो बड़ा खेल कर दिया, 3 विधायकों ने पाला बदला, आरजेडी के विधायक ही टूट गए। खेला होने की बात हुई थी, लेकिन खेला आरजेडी के विधायकों के साथ ही हो गए। अरुण पांडे जी ने विस्तार से समझाया, आपने सुना है। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ साथ फेसबुक पेज भी लाइक करें। धन्यवाद। कल तक चेतन आनंद हम देखा थे क्रिकेट खेल रहे हाँ थे। ठीक कह रहे हैं, वो सब कुछ ठीक से। देखिए अब तो जो नीतीश जी पाला बदल रहे हैं, तो विधायकों के बारे में क्या कहें। प्रहलाद यादव को कौन लेकर आया, ये समझ नहीं आ रहा। ये आपको जो ललन सिंह उस इलाके के सांसद हैं, ये उनकी भूमिका रही होगी। मुझे ये पक्का भरोसा है कि कुर्सी बच गई। देखिए स्पीकर की कुर्सी यदि नहीं हटा पाते मुख्यमंत्री, तो उसके बाद विश्वास मत नहीं को हासिल करने की उनकी स्थिति रहती। मैं मानता हूँ कि आज जो एनडीए की सरकार है, उसके लिए आने वाला दिन शुभ नहीं है। तेजस्वी ने जो कहा था कि खेला बाकी है, जो 28 जनवरी को बातें कही थी, खेला तो हुआ। एक हद तक आप मानेंगे कि विपक्ष में एकजुटता एक हद तक बनी रही। 3 लोगों ने पाला बदला, लेकिन सत्ता पक्ष में क्या हुआ कि आज नीतीश कुमार के सामने इतना सब मुद्दा रख दिया है, अपना एजेंडा बता दिया है, नौकरी के एजेंडे पर कायम है।